अतिथि सत्कार। कल्याण पुराण। एक दिन भयानक आंधी तूफान में फंसकर एक शिकारी जंगल में शिकार करते समय पत्थर, पानी की चोट लगने की वजह से, हवा की चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों में पड़ गया। और कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, तो वह उस विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री और बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर जो था, सूरज डूबने को भी हो चुका था और सूरज डूबने की वजह से ठंड बढ़ने लगी और ठंड बढ़ने की वजह से उसके हाथ पैरों में कंपन चालू हो चुका था और दांत भी किटकिटा रहे थे। और उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा था और वह भी अपनी पत्नी की चिंता में ही डूबा हुआ था। उसकी भी पत्नी से वो भी बहुत प्यार करता था और वह कब का आ चुका है, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक चुप कर नहीं आई है। लेकिन कबूतरनी जो होती है वह उसी शिकारी के पिंजरे में बंद होती है जो पेड़ के नीचे बैठा होता है। और कबूतर जो था उसका लौटने का इंतज़ार कर रहा था, उसको आवाज़ें लगा रहा था। तो पति की आवाज़ सुनकर कबूतरनी बोली, हे नाथ, मैं पिंजरे में बंद हूँ और कृपया आप मेरी चिंता ना करें। आज हमारे घर पे एक अतिथि आया है, तो आप अपने धर्म का पालन करें। यह शिकारी भूखा प्यासा है और ठंड से मरा जा रहा है और आज शाम यह अपने घर पर आया है। यह हमारा अतिथि है। अगर ये हमारा दुश्मन भी है तब भी यह हमारा अतिथि ही है, इसलिए इनका सत्कार करें। इसने अगर मुझे पकड़ भी रखा है तो शायद वो भी मेरे किसी कर्म का फल होगा। इसके लिए शिकारी को दोष मत दो, यह तो बेकार है। आप अपनी धर्म की बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथियों के रूप में सारे देवता और पितर ही पधारते हैं। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान ना दें कि शिकारी ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कबूतर अपने पत्नी के धार्मिक प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसमें धर्म की बुद्धि जाग पड़ी। उसने शिकारी के सामने खड़े होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हो, अतिथि हो हमारे, और मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूखे हो और ठंड से भी मरे जा रहे हो, थोड़ी देर इंतजार करो। इतना कहकर वह उड़ गया और कहीं से जलती हुई लकड़ी को ले आया और उसने वह सूखी लकड़ियों के ढेर पर रख दी। धीरे धीरे आग जल उठी, उससे शिकारी की सारी जकड़न भी दूर हो गई। तब कबूतर ने शिकारी की परिक्रमा करते हुए अपने आप को भी अग्नि में जला दिया। शिकारी ने उसे अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर घबरा गया और बड़ा ही गिलानी करने लग गया अपने ऊपर और अपने को धिक्कारने लग गया। फिर उसने कबूतरनी तथा और दूसरे पक्षियों को छोड़ दिया और कबूतरनी जो थी उसने भी पति के साथ आग में जलकर भस्म हो गई। और उसके बाद कबूतरनी और कबूतर देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर रवाना हुए। उन्हें जाते देखकर शिकारी उनकी शरण मांगने लगा और अपने भी उद्धार के लिए उनसे उपाय पूछा। इस पर कबूतर ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक स्नान करने के बाद शिकारी भी स्वर्गलोक चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपौथ तीर्थ के नाम से विख्यात है। इस कहानी से सीख मिलती है, जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्यों का पालन करता है तथा मित्र के साथ असक्त आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। ओम नमः शिवाय।